हाँ जी, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट पे। और जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके थे वो अपन एक बार मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश। प्रकाश में क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, यानी प्रकाश किसको कहते हैं? तो प्रकाश कहते हैं हम लाइट को। ठीक है, और लाइट क्या है? एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक अगर हम प्रकाश की बात करेंगे तो कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। ठीक है, दूसरी अपन बात कर रहे थे कि हमें वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं, ये हमने पढ़ा था, है ना। तो हमें वस्तु कैसे दिखाई देती हैं कि जैसे ही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ने लगती हैं, वहाँ से परावर्तित होकर वो किरणें हमारी आँखों में जाती हैं और हमें वस्तुएं नज़र आने लगती हैं। फिर हमने एक बात की थी प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या थे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति की बात की थी हमने। प्रकाश की प्रकृति की हमने बात की थी, तो प्रकाश की जो प्रकृति थी वो कैसी थी? द्वैत थी, यानी कि डबल थी। एक तो तरंग के रूप में, एक थी हमारी कण के रूप में। तरंग के रूप में किसने बताया था? हाइगेन ने बताया था, और कण के रूप में बताया था न्यूटन ने। नेक्स्ट इसके बाद हमने बात की थी समतल दर्पण। समतल दर्पण यानी कि समतल दर्पण क्या होता है? यानी कि जिसकी एक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक होता है। यानी कि समतल दर्पण का एक पृष्ठ परावर्तक होता है, यानी कि जहाँ से किरणें आती हैं, यानी कि आपतित होती हैं और आपतित होकर उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो वो क्या था? परावर्तक था। तो हमने समतल दर्पण पर जब इमेज बनना देखा था कि समतल दर्पण पर इमेज कैसे बनता है, तो मैंने सबसे पहले बताया कि सीधा बनता है ना। जैसे अपन किसी शीशे के सामने खड़े हैं, किसी दर्पण के सामने खड़े हैं, है ना, तो उस पर जो इमेज बनता था वो कैसे बनता था? सीधा बनता था। दूसरे अपन अगर हम बात करें तो इमेज जो था वास्तविक था या आभासी? तो आभासी बनता था। ठीक है, वास्तविक नहीं बनता था, इमेजनरी इमेज बनता था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो वस्तु के आकार का बनता था। वस्तु के आकार का बनता था। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी पार्श्व परिवर्तित बनता था। यानी कि वस्तु का जो इमेज था सीधा बनता था, आभासी बनता था, वस्तु के आकार का बनता था, और पार्श्व परिवर्तित बनता था। यानी कि हमारी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिख रही थी, और राइट साइड जो थी वो, एक सेकंड रुक। प्रकाश की हमने गुण देख लिए, प्रकृति देख ली। समतल दर्पण पर इमेज कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं, आभासी बनते हैं, वस्तु के आकार के बनते हैं और पार्श्व परिवर्तित बनते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे परावर्तन की। हमने किसकी बात की थी? अरे चल क्यों नहीं रहा? चलो ये चल गया। ठीक है, अपन बात कर रहे थे परावर्तन की। तो परावर्तन क्या होता है? देखो, जैसे किसी हमारा कोई पृष्ठ है, जैसे ये पृष्ठ है, यहाँ पे कोई किरणें आके गिर रही हैं लगातार। ठीक है, तो ये जो किरणें हैं इस पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में अगर लौट रही हैं तो वो क्या होगा? हमारा परावर्तन होगा। ठीक है, हमने इसके कुछ नियम पढ़े थे। परावर्तन के नियम क्या थे? देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और जो अविलंब है, जैसे इसके लिए अपन अवलंब देखें तो ये हो गया, है ना। तो आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, दूसरे अपन बात कर रहे थे कि जो आपतित कोण है वो परावर्तित कोण का, चलो अपन एक किरण का देख लेते हैं। यानी आपतित कोण, ये अविलंब हो गया, ये आपतित कोण I और ये हो गया R। यानी कि आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है।
ठीक है, ये मेन नियम थे, है ना। यानी कि हम ये सारा चीज़ अपन पढ़ चुके थे। यहाँ से आगे अब हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आपका जो भी सवाल होता है या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती हैं तो जो टेलीग्राम चैनल है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट का, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण, यानी हमने समतल दर्पण तो पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जैसे कि हमारी एक चम्मच लेते हैं अपन, है ना। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब है जैसे कि अपन एक चम्मच ले रहे हैं, ठीक है। चम्मच सही है क्या, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब देखो, या फिर अपन एक गोला मान लेते हैं। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब है, यानी गोलीय दर्पण का मतलब है, यानी कि अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, इसका एक पृष्ठ में इसको अपारदर्शी बना दूं, इसका मैं ये पृष्ठ पारदर्शी बना दूं, ठीक है। यानी कि इसको अपन बोलेंगे अवतल दर्पण और इसको बोलेंगे अपन उत्तल दर्पण, यानी कि इसको कहेंगे अपन कॉनकेव मिरर, इसको कहेंगे अपन कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये होते क्या है, हमने पहले समतल दर्पण की बात की थी। तो समतल दर्पण क्या होता था हमारा, जैसे कि ये कोई समतल दर्पण है तो इसका जो पृष्ठ है बिल्कुल समतल होता था। इन दर्पण का जो पृष्ठ है वो मुड़ा हुआ होगा थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि ये पृष्ठ मुड़ा हुआ है और ये भी पृष्ठ मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर पृष्ठ बिल्कुल समतल है, सादा है, एक लाइन में है, तो वो कौन सा होगा, समतल दर्पण। एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ और आपसे मैं बोल रहा हूँ कि पेन कॉपी साथ लेके बैठें। जो भी मैं की पॉइंट, एक पॉइंट जैसे ये लिखा रहा हूँ, ये लिखा रहा हूँ, वो साथ के साथ नोट करते जाएं, क्योंकि उसके साथ में आपको बुक भी पढ़ते रहना है। जैसे मैंने आज, जैसे कि मैं गोलीय दर्पण आज करा रहा हूँ, ठीक है, गोलीय दर्पण के मैं इमेज बनना बताऊँगा आज। तो ये सारे जो टॉपिक हैं आपको किताब में से भी पढ़ने हैं आज की आज, और ये मैं आपके लिए होमवर्क दे के जाऊँगा जाते टाइम, ठीक है। तो ये, हाँ, हम अपन बात कर रहे थे समतल दर्पण की। तो ये क्या हो गया हमारा समतल दर्पण, यानी कि इसका एक पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ये वाला परावर्तक पृष्ठ, यानी कि जहाँ से किरणें आके परावर्तित होके लौट रही हैं उनको अपन कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो ये बात थी हमारी समतल दर्पण की, ठीक है। हम एक एक करके उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में अब अध्ययन करने वाले, ठीक है। यहाँ से आगे ये बेसिक था और यहाँ से आगे जो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, चलो, जैसे कि मैंने ले लिए इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हैं आप इसको, साथ में नोट करना है आपको, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि यहाँ पे हम उत्तल दर्पण का भी देख लेंगे, यानी कि हम, चलो एक साथ देख लेते हैं अपन ना। इसमें देखो हमने देखना क्या है, सबसे पहले ये आपको आना चाहिए ध्रुव, यानी कि चलो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया हमारा, ये है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऐसे किरणें आएंगी, ठीक है, और परावर्तित होकर वो इसी माध्यम में लौट जाएंगी, ठीक है, अलग अलग एंगल से जैसे लौटेंगे वो मैं बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट अपन मैं बात कर रहा हूँ, इसको ऐसे बात करूँ तो इसका जो है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो ये है, यानी कि इस पर किरणें आ रही हैं और परावर्तन के बाद वापस इसी माध्यम में कोई इधर जाएगी कोई इधर जाएगी, ऐसे जा रही हैं। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं हम उत्तल हो चाहे अवतल हो, इसके ध्रुव किसको कहते हैं। दूसरी अपन बात करेंगे हम वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर अपन बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की, ठीक है। एक अपन बात करेंगे फोकस दूरी की, और एक अपन बात करने वाले हैं मुख्य फोकस या फिर प्रधान फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, यानी कि हमारी जो बेसिक है कि उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, अगर आपको ये चीज़ें आने लग गई तो आपका लगभग उत्तल और अवतल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं एक एक पॉइंट को बताने वाला हूँ, ठीक है, आप ध्यान से इसको नोट भी करना है साथ के साथ। चलिए मैं कोई सा भी दर्पण ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया, चलो अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है, यानी ये अवतल दर्पण हो गया हमारा, ठीक है। तो अवतल दर्पण का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, एक सेकंड, है ना, यानी कि ये क्या है, अवतल दर्पण। और ये कौन सा पृष्ठ है, मैं इसको बता दूं, जहाँ से किरणें लौटकर उसी माध्यम में जा रही हैं, तो ये क्या है हमारा परावर्तक पृष्ठ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण की जो अंदर वाली साइड है ये, ठीक है, जैसे अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करूँ, ठीक है, तो ये जो अंदर वाली साइड है ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, क्योंकि यहीं से किरणें, जैसे इसी पर किरणें आती हैं, ठीक है, और लौट के चली जाती हैं, तो ये क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ध्रुव की, यानी कि पोल की। तो मैं कहूँगा परावर्तक पृष्ठ ये है, तो मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख सकता हूँ, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ठीक है। और इसको अपन पोल कहते हैं, तो इसको अपन प्रदर्शित करते हैं P से, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और है, वो है मुख्य अक्ष, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे ध्रुव की, यानी कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो हम कह सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, ये वाला है, अंदर वाला, जहाँ से किरणें वापस लौट के जाती हैं, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ का जो मुख्य बिंदु है, यानी कि मध्य बिंदु है, उसको क्या कहेंगे अपन, ध्रुव कहेंगे। तो ये था हमारा अवतल दर्पण। एक एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। अवतल दर्पण, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उत्तल दर्पण की, तो ये अपन मान लेते हैं ये है उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा बताओ, ये बाहर वाला होगा या अंदर वाला होगा। तो जो अंदर वाला होता है वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। और इसका जो परावर्तक पृष्ठ ये होता है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ इसका कौन सा होता है, ये बाहर वाला, जहाँ से किरणें लौट के जाती हैं, तो इसको कहेंगे अपन परावर्तक
पृष्ठ। अगर मैं इसके मुख्य बिंदु की इसके अगर अपन ध्रुव की बात करूं तो सेम परिभाषा आएगी कि परावर्तक पृष्ठ का यानी परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण चाहे अवतल हो, कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में सेम काम करता है। यानी परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, अब परावर्तक पृष्ठ कौन सा, इसमें रटने की तो कोई सी बात ही नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण की ध्रुव की परिभाषा लिखो, है ना, या फिर कहा जाए कि अवतल दर्पण की ध्रुव की परिभाषा लिखो, तो इसमें नॉर्मल बात है कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है उसका जो मध्य बिंदु है उसको क्या कहेंगे अपन? ध्रुव कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हम वक्रता केंद्र की। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अपन बात करेंगे वक्रता केंद्र की। ठीक है। तो ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो, सेकंड पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको अपन कह सकते हैं वक्रता केंद्र। देखो, अब केंद्र से आपको केंद्र का मतलब आपको एक तो पता चलना चाहिए कि सेंटर है। ठीक है, सेंटर किसको कहते हैं? देखो, एक चीज़ तो केंद्र तो होना ही होना है। अपन बात करेंगे वक्रता। मैं दोनों एक बार दर्पण बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ, चलो ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ये अपन मान लेता हूँ अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखो, उत्तल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अवतल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला जो मैं निशान लगा रहा हूँ, और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। पहले अपन बात कर चुके हैं हम पोल की यानी कि ध्रुव की। तो ध्रुव का था कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। यानी कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं वक्रता केंद्र की। अब देखो, अगर मैं इसको एक गोले का पार्ट मानूं, चलो ये गोला हुआ। अगर मैं अवतल दर्पण को भी एक गोले का पार्ट मानता हूँ, ठीक है, अगर दर्पण तो बस इतना ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम जब बात करेंगे वक्रता केंद्र की, तो वक्रता केंद्र का मतलब है कि दर्पण जिस गोले का भाग है, यानी कि ये जो दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण, इस गोले का भाग है कि नहीं है? है। ठीक है, तो ये जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। हाँ, एक बार फिर अपन मैं दोबारा बता दूं कि सबसे पहले अपन बात कर रहे थे, सबसे पहले अपन मुख्य अपन केंद्र बिंदु की बात कर रहे थे, है ना। तो केंद्र क्या है, यानी ध्रुव क्या है, यानी परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ और ये परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या
नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं बात करने वाला हूँ वक्रता केंद्र की। तो आपको केंद्र का नाम सुनते ही ये तो याद होना चाहिए कि केंद्र की बात हो रही है तो केंद्र की ही बात होगी। लेकिन केंद्र होता किसका है, जैसे कि वृत्त का हुआ, किसी का भी हो, छोड़ो, हम बात कर रहे हैं केंद्र की। तो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमें पता है ये समतल तो हो नहीं सकता क्योंकि वो समतल दर्पण था। हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग है, अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है, उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आ गया होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं एक बार वापस दोबारा रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, आराम आराम से अपन पढ़ेंगे, नोट्स आपको साथ के साथ बनाते रहना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बुक में भी पढ़नी है साथ के साथ, है ना। हमारा ये यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके साथ ही मैं तीसरा और ले लेता हूँ, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, वक्रता केंद्र, और इसमें यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, रिलेट करके पढ़ना है। देखो तीसरा नंबर है हमारा वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। अब जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बात हो रही थी केंद्र की, ठीक है, तो यहाँ बात किसकी होगी, त्रिज्या की। सिंपल है, बिल्कुल सेम है, यानी कि दर्पण, अब दर्पण कोई सा भी हो सकता है, चाहे उत्तल हो चाहे फिर अवतल हो, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, यानी दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, अपन त्रिज्या की बात कर रहे हैं ना, उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखो जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र बिंदु कहलाता है, यानी कि केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी ध्रुव कहलाता है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं वक्रता केंद्र की। ठीक है, तो ये क्या था, ध्रुव था। बात करें वक्रता केंद्र की, तो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल, जब परिभाषा लिखने की बात आए तो आपको लिखना है कि दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। सेम, दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, चलो मैं बाहर लिख लूँ, उत्तल दर्पण है ना, ये कौन सा हो गया हमारा, उत्तल दर्पण। अब देखो ये क्या है, ये है हमारा ध्रुव। ये क्या था हमारा, ये था हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ वक्रता त्रिज्या की, यानी दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो हमारी तीन चीज़ें कंप्लीट हैं, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। यहाँ तक आप इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें। अगर स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं तो उसको साथ के साथ आपको नोट्स बना के लिखना है घर पे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तीन चीज़ें हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, तो यहाँ तक अपन बात करेंगे हम, हमारा ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, और
अब अपन बात करने वाले हैं, देखो एक अपन अब देखते हैं अपन मुख्य अक्ष, मुख्य अच्छा मुख्य अक्ष, ठीक है। ये चौथा है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब अपन बात करेंगे हम मुख्य अक्ष की, ठीक है। और एक और रह जाएगा अपना, जैसे कि मुख्य फोकस रह जाएगा और एक रह जाएगा हमारा फोकस दूरी, यानी ये सारे अपन हम इस वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। बात है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इनको एक एक लाइन में बता के कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरा मतलब है कि ये चीज़ें आप समझ के करें, ठीक है, और लंबे टाइम तक चलें। अगर आपको, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत स्लो पढ़ाते हैं सर, लेकिन बच्चा बात यह है कि अगर ये चीज़ें आपने अभी से समझ ली तो भविष्य में इन चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप आराम से, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि जैसे अपन 10th के एग्ज़ाम कंप्लीट जैसे कि अपन 9th के कर चुके हैं, है ना। अब हमारी छुट्टियाँ आने वाली हैं, तो हम आराम से करेंगे ना, तो भगदड़ करनी थोड़ी है अपने तो सिलेबस करना है, वो भी अच्छी तरह से, और ठीक है। तो हम मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपको ये लगे कि ये चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे, और वीडियो को लाइक करके जाएं। अपन बात करते हैं अब मुख्य अक्ष की, ठीक है। तो देखो एक बार मैं पुनः रिवाइज करा रहा हूँ। चलो ये मैंने ले लिया दर्पण। अब बताओ ये कौन सा दर्पण है? तो ये है हमारा ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसको अपन अवतल दर्पण कहेंगे। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु यानी कि केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, यानी कि ध्रुव कहलाता है। कर चुके अपन। ये जो अवतल दर्पण है जिस गोले का भाग है, जैसे कि ये इस गोले का भाग है, ठीक है, मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये गोल बना है कि नहीं? चलो ठीक है ना। तो ये है, तो गोले का जो केंद्र है, जैसे कि ये गोले का केंद्र है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र, ठीक है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वो कहलाएगी हमारी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये चीज़ें हमारे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। अब अपन बात करने वाले हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाला अक्ष या फिर रेखा, क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। देखो ये हो गया हमारा ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और ये जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाकर जो रेखा खींची जा रही है, ये क्या हो गया? हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ठीक है, अपन बात करें, अब ये चार हैं। अब बात करेंगे अपन मुख्य फोकस की, ठीक है। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, अपन बात करेंगे हम मुख्य फोकस की। देखो बड़ा समझने और
इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप इमेज बनाना सीख जाएंगे, यानी कि अवतल दर्पण पर इमेज कैसे बनती हैं, उत्तल दर्पण पर इमेज कैसे बनती है। देखो अब इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, ठीक है, इस पर किरणें आ रही हैं, ये किरण आई, ये किरण आई, ये भी किरण आई, ये भी किरण आई, इधर से यहाँ से भी किरणें आई हैं, यहाँ से भी किरणें आ रही हैं, ये आ रही हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि परावर्तक पृष्ठ पर किरणें आ रही हैं, ठीक है, वो भी आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मैं ये कह सकता हूँ कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, दोबारा, दर्पण के मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें समांतर आ रही हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या कहेंगे अपन, मुख्य फोकस कहेंगे। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो जैसे कि ये जो है ये परावर्तन के बाद मान लो यहाँ से होके आ रही है, ये किरण कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे आ रही है, ये क्योंकि सारी किरणें एक जगह पर आके मिल जाती हैं, जैसे कि ये परावर्तन के बाद, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मुख्य फोकस। अगर हम इसकी परिभाषा लिखने लगें तो मैं इसकी परिभाषा मुख्य फोकस, चलो इसकी परिभाषा लिखने अपन ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मुख्य अक्ष की परिभाषा को। ये तो आपको पता ही है कि ये मुख्य अक्ष है। देखो अब अपन बात कर रहा हूँ मैं कहीं की मुख्य फोकस की, मुख्य फोकस। देखो परिभाषा क्या है, मैं कह सकता हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, सभी लिखेंगे एक साथ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन होता है ना, ये किरणें आती हैं, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं क्या कहलाती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। देखो अपन बात कर रहे, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसको अपन F कहेंगे, यानी कि मुख्य फोकस, इसको F से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मुख्य फोकस। नेक्स्ट अपन एक चीज़ और रह गई हमारी, फोकस दूरी। अब देखो ये क्या है, पोल, ये क्या है, मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, ये पूरा यहाँ तक मुख्य अक्ष, लास्ट है हमारा, लास्ट है इसका मुख्य फोकस, फोकस दूरी। चलो यहीं पे कर लेते हैं, फोकस दूरी, इसको अपन स्मॉल f से डिनोट करेंगे, मुख्य फोकस को कैपिटल F से, इसको स्मॉल f से। इसकी बड़ी छोटी सी है, देखो यानी ये जो किरणें आ रही हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं, में परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिल रही हैं उनको कहेंगे अपन मुख्य फोकस, ठीक है, राइट, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, P और F के बीच की दूरी, मैं कह सकता हूँ P और F के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। P क्या है,
ध्रुव, अपन ऐसे कह सकते हैं, यानी कि ध्रुव, और एफ क्या है, मुख्य फोकस। एफ क्या है, मुख्य फोकस। तो फोकस दूरी क्या हो गई, ध्रुव यानी कि पोल और एफ के बीच की दूरी क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन ध्रुव की बात कर रहे थे। ध्रुव क्या है, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है। ठीक है, अपन बात कर लेंगे वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र क्या है, यानी कि जो ये दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि ये दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मुख्य अक्ष की, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मुख्य फोकस की। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रही हैं वो क्या है, हमारा मुख्य फोकस है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे फोकस दूरी की। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या कहलाता है, हमारा फोकस दूरी कहलाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ तक ये जो भी हैं इनको एक बार आप फिर से रिवाइज कर लें। ठीक है, और कंटेंट मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है, इसको एक बार आप बुक से रिवाइज करें। इसके नोट्स मुझे कल मिलने चाहिए, आप सभी इसके नोट्स बना कर टेलीग्राम पे डालेंगे। ये मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ होमवर्क के तौर पे। ठीक है, आप इनको कल मैं पूछ भी सकता हूँ, अब पूछूंगा कैसे, कुछ तो बताएंगे ही नहीं, है ना। तो सबसे अच्छा है बच्चा कि इनको दोबारा रिवाइज कर लें, इनको नोट कर लें, बुक से एक बार पढ़ लें, और अपने जो भी साथी हैं उनके लिए आप क्लास को शेयर करें, उनको बताएं कि क्लासेस चालू हो चुकी हैं। आप गर्मियों की छुट्टी में या फिर उसके बाद भी अनवरत इस क्लास को देख सकते हैं, आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आपके मन में जो भी क्वेरी हैं, जो भी क्वेश्चन होंगी वो आप टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक कि हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।